आरा में उनको काला झंडा दिखाया गया, नाम मेरा मंगलम हुआ। और आपको मैं बता दूं कि वो झंडा दिखाने वाला शख्स कोई और नहीं, वो मैं ही था। आपने काला मैं ही था उनको काला झंडा दिखाने वाला शख्स। कौन सी नौकरी? एक बार अपने नौकरी पिछली बार दिया कि लोगों का खेत लिखवा लिया, अब की बार घर ले जाएंगे क्या सरकार? अब की बार घर ले जाएंगे? पिछली बार तो आपने नौकरी दिया तो खेत लिखवा लिया, अब जो घर बचा है, झोपड़ी बचा है, वो ले जाएंगे कहा जी? हम गए थे इसी भोजपुर जिला का एक गांव है सहार, वहां गए और लगभग यही टाइम था, हमको आना था। जैसे ये हमने बाइक अपना स्टार्ट किया, वहां के लोगों ने रोक दिया, बोले कि नहीं नहीं आपको नहीं जाने देंगे। अच्छा। मैंने कहा क्यों? तब तक जैसे ही अभी क्यों कह रहे हैं वो अब धड़ाम। एक समय था जब लालू यादव के परिवार के अलावा पूरे बिहार में कोई महिला खड़ा होने का, विधानसभा चुनाव में अपने आप को नॉमिनेशन नामांकन दर्ज कराने का हिम्मत नहीं करती थी, क्योंकि वही स्थिति था कि वहां प्रत्याशियों के साथ भी छेड़खानी हो जाएगा। और देश के प्रधानमंत्री की अगर माँ को आपके कार्यकर्ता आपके कार्यक्रम में गाली दिया जा रहा है, यानी कि आप इनके माँ को, मेरी माँ को और देश की हर माँ को गाली देते हैं, और वैसे भ्रष्ट व्यक्ति को हम अपने बिहार का सीएम, मुख्यमंत्री, अरे भाई बहुत ही शर्मसार होता है ये बोलने में कि अब बिहार के नागरिक हैं, मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की चीज है। पप्पू जी और इनको क्या कहे गप्पू जी, ये नया नाम दे रहे हैं, एक है पप्पू जी या एक है गप्पू जी। जब ये LIC के लोगों के जीवन का बीमा करके, जब उस बीमा का पैसा अपने ऑफिस में जमा करने गांव से निकल के शहर आते थे, बहुत ही दुर्भाग्य का बात है कि वो शहर का जो गांव का झोला था वो बीच में छीन लिया जाता था, वो बीच में छीन लिया जाता था, रास्ते में छीना जाता था, रास्ते में पैसा गायब, ऑफिस पहुंचता तो छीना जाता था। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटिकल खबर पर। हमारी बिहार चुनावी यात्रा आरा पहुंच चुकी है। आरा विधानसभा में हम जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या बिहार में वर्तमान सरकार सही से काम कर पा रही है, क्या जनता का जो मूलभूत मुद्दा है उस पर काम हो रहा है, या फिर बिहार में बदलाव की लहर है। आपका क्या नाम हुआ सर? चंद्रेश कुमार। बिहार चुनाव है और जंगल राज पे बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हालांकि ये 2005 से पहले की बात है, हाईकोर्ट ने जंगल राज टर्म दिया था, लेकिन जब जब मोदी जी आते हैं रैली करने या बीजेपी के अन्य बड़े नेता जब आते हैं तो वो जंगल राज पे बहुत प्रहार करते हैं। तो जंगल राज था क्या? देखिए, जंगल राज पे आपने बात किया, हमको याद आ रहा है कि हम गए थे इसी भोजपुर जिला का एक गांव है सहार जी, वहाँ गए और लगभग यही टाइम था, हमको आना था आ रहा। जैसे ये हमने बाइक अपना स्टार्ट किया, वहाँ के लोगों ने रोक दिया। अच्छा। मैंने कहा वही बता रहे हैं, बोले कि नहीं नहीं आपको नहीं जाने देंगे। अच्छा। मैंने कहा क्यों? तब तक जैसे ही अभी क्यों कह रहे हैं वो अब धड़ाम, मैंने गोली की आवाज, गोली चल गई। हाँ, वहीं पे हम सहम गए। अच्छा। अब मेरा हिम्मत नहीं हुआ, अब पूरे रात हमने कैसे वहाँ पे बिताया। मतलब ये आपसे बढ़ कितने बजे का ये लगभग यही टाइम कर रहे हैं, संध्या हो रहा था, मैंने मतलब शाम होते ही। हाँ हाँ हाँ। तो प्रशासन नहीं था क्या उस समय? नहीं, प्रशासन का मतलब प्रशासन था, उसको सबको जो था ना, वो लोग थे बड़े बड़े पजामे कुर्ते वाले, वो थाना चला रहे थे। अच्छा। समझ गए? मतलब नेता के हाथ में प्रशासन, नेता कहिए या उनके जो लठैत थे। किनके लठैत थे? लालू जी के। अच्छा। जो नहीं तेल पिलावन, वो कौन सा किए थे नारा, तेल पिलावन। हाँ 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 हाँ, वही लोग सरकार चला रहे थे। अच्छा। समझ गए? मतलब ये जो दबंग शासन पूरा पंगु बना हुआ था। अच्छा। जो आज NDA के पास जनता चली जाती है, अपनी आवाज उठाती है, अपनी बात को मनवाती है, सरकार उनकी सुनती भी है, वहाँ पे उन लोग को हिम्मत नहीं है। वो 25 रुपया नहीं मिलेगा। अच्छा। 2500 तो दूर की बात है। आज ही प्रेस वार्ता हुआ है, तेजस्वी यादव को CM फेस, सैनी जी को डिप्टी CM बनवाएंगे बोल रहे हैं। हाँ 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 हाँ, वो CM जिसको नहीं कहते हैं, ख्याली पुलाव। अच्छा। ख्याली पुलाव भाई कोई भी पका सकता है। अच्छा। वही लोग मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं। अच्छा। समझ गए? ऐसा होने नहीं जा रहा है। 2025 में फिर नीतीश कुमार यहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, NDA की सरकार बनने जा रही है, स्पष्ट बहुमत से बनने जा रही है। आप जनता जनार्दन है आप कह रहे हैं, लेकिन वो भी नेता है, कह रहे हैं कि बिहार पक चुका है उनसे, खटारा सरकार हो गई है, नीतीश कुमार और NDA को उखाड़ फेंकेगी महागठबंधन। अच्छा, ये कैसे उन्होंने आकलन कर लिया कि दो युवाओं की जोड़ी आई है ना, राहुल गांधी आए दिल्ली से और बिहार से तेजस्वी यादव। अच्छा, वो पप्पू जी और इनको क्या कहे गप्पू जी। अच्छा। ये नया नाम दे रहे हैं, एक है पप्पू जी या एक है गप्पू जी। कह रहे हैं पप्पू गप्पू?
पप्पू तो जानबे करते हैं, वो तो इंटरनेशनल पप्पू हैं। नेता विपक्ष हैं देश के, हाँ, अपने देश के विपक्ष के नेता हैं, एलओपी हैं। अच्छा, अब उनका ये है, आप बिहार में दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ गए पप्पू जी? हमारी जनता ये उनको ढूंढ रही है। आए तो थे वोटर अधिकार यात्रा करने के लिए, वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं मोदी, ऐसा बोल रहे हैं। आज भी नारा लग रहा था वोट चोर गद्दी अच्छा, चोर। आप भी तो इस भारत के हैं, आपका वोट चोरी हुआ क्या? आप बताइए तो। जी नहीं, हमारा तो नहीं। नहीं हुआ तो फिर अब बताइए, जो आदमी मर गया। क्या बोल रहे हैं? अरे हनीमून मना रहे थे कि वोट रैली करने के लिए आए थे, इसी आरा में वो आए थे। और आपको मालूम होगा अगर, तो उनका पुरजोर तरह से विरोध हुआ, काला झंडा दिखाकर उनके मुंह को काला करके यहाँ से भेज दिया गया। आपको पता होना चाहिए। आरा में उन्हें काला झंडा दिखाया गया और भी कई जगह दिखाया गया था, तो क्यों दिखाया गया काला झंडा? यहाँ वोट चोरी नहीं हुआ। नहीं, वोट कैसा वोट चोरी? आपको उन वोटर, आपका वोट चोरी नहीं हुआ है, आपके वो वोट चोरी हो रहे हैं जो वोट बांग्लादेश से पहले बंगाल में आए और बंगाल से रांची कूच करते बिहार में आ रहे हैं। आपके जो वो नकली वोटर थे जो आपको बोकस वोट मारते थे, उनका नाम कट गया। तो इस वजह से आपको जो दुख है, जो आपका वेदना और जो पीड़ा है, वो पूरा बिहार विधानसभा में जितने भी सभी सीटें हैं, तो वो सभी जनता समझ रही है कि आपके वेदना वोट चोरी के लिए नहीं है। आपकी वेदना इसलिए कि जो आपके बांग्लादेशी आतंककारी थे, जो बंगाल में अभी आप जिस तरह से देख रहे हैं कि निरंकुश शासक चल रहा है, शासक के अंदर में शासन चल रहा है, तो वो जो शासन है, जिस तरह का कुकृत वहाँ पे कार्य हो रहा है, तो जो वहाँ से बंगाल से रांची होते हुए, झारखंड होते हुए बिहार प्रस्थान कर रहे थे, उनका नाम काटा गया है। इसलिए आपके कलेजे पर सांप लौट रहा है। फिर तो वो भी तो यही कह रहे हैं कि जब भी हम किसी चीज़ की बात करते तो भाजपा वाले या एनडीए वाले हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, बांग्लादेशी, घुसपैठिया और कोई मुद्दा नहीं ऐसे है। क्यों भाजपा वाले हिंदू मुसलमान करते हैं? तो क्यों आपको अगर जानकारी होना चाहिए कि क्यों भाजपा में मुसलमान नहीं है, हमारे मुसलमान समर्थक नहीं है। हैं, शहनवाज हुसैन का नाम सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर चेहरे हैं। क्यों वो मुसलमान नहीं है? क्यों वो मुसलमान नहीं है? हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं है, हमारे यहाँ विचार और धारणा की बात है। और अगर हमारे जो विचार का विरोधी है, वो मेरा विरोधी है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, मजहब से आता हो। अगर जो विचार का विरोधी है, जिसको हमारे कन्हैया कुमार भी विरोधी हैं, वो मुसलमान नहीं है लेकिन वो कहते हैं जेएनयू में भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे, तो वो हमारे विरोधी हैं। वो हैं हिंदू लेकिन वो हमारे विरोधी हैं, क्योंकि जो भारत के टुकड़े करने की बात कहता है, हम उसके विरोधी हैं। भाई आज पलायन रोको यात्रा कर रहे हैं बिहार में, कह रहे हैं बिहार बदलाव की लहर में है। कैसे बदलाव की लहर में है? बिहार बदलाव के लहर में नहीं, बिहार बदलाव की ओर से जो यहाँ पे आके खड़ा हुआ है। आप चाह रहे हैं कि फिर से वही आपका जो कार्य था, जो सरकार थी, जो जंगल राज था, वो वापस नहीं आने वाला है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा, रोड नहीं मिलेगा, बिजली नहीं मिलेंगी। और जो आज के डेट में महिला नेत्री, महिला बालिकाएँ जो हैं, जो अभी खड़ा होकर कहीं पर अपने बात को रख रही हैं, कहीं प्रदर्शन करने के लिए सक्षम है, कहीं चुनाव लड़ रही हैं। एक समय था जब लालू यादव के परिवार के अलावा पूरे बिहार में कोई महिला खड़ा होने का, विधानसभा चुनाव में अपने आप को नॉमिनेशन नामांकन दर्ज कराने का हिम्मत नहीं करती थी, क्योंकि वही स्थिति था कि वहाँ प्रत्याशियों के साथ भी छेड़खानी हो जाया करती थी। वो लालू यादव का काल था। तेजस्वी यादव कह रहे हैं माई बहन योजना लाएंगे, हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे। आप माई बहन योजना नहीं लाए हैं। आप इस जिले, इस देश, इस बिहार में आप यहाँ के लोगों को, यहाँ के भावनाओं के साथ माई बहन करने का प्रयास किए हैं। आप कोई माई बहन लाने वाली योजना नहीं। अरे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो देश का प्रधानमंत्री होता है, देश का प्रधानमंत्री वो देश का प्रधान होता है। और देश के प्रधानमंत्री की अगर माँ को आपके कार्यकर्ता आपके कार्यक्रम में गाली दिया जा रहा है, यानी कि आप इनके माँ को, मेरी माँ को और देश की हर माँ को गाली देते हैं। और वैसे भ्रष्ट व्यक्ति को हम अपने बिहार का सीएम, मुख्यमंत्री, अरे भाई बहुत ही शर्मसार होता है ये बोलने में कि अब बिहार के नागरिक हैं, मुख्यमंत्री तो बहुत दूर की चीज़ है। कहते हैं जब कांग्रेस के नेता के राहुल गांधी के मां के बारे में जब टिप्पणी किया जाता है, उनको बहुत सारे शब्दों से उन्हें भी नवाजा जाता है, तो उस टाइम भाजपा वाले के मुंह से क्यों नहीं जवान से कुछ निकलता है? आप देखिए, विरोध और प्रदर्शन किसी का कोई कर सकता है, व्यक्ति और व्यक्तित्व का विरोध होता है। मैं किसी पार्टी, किसी दल, किसी व्यक्ति का समर्थक हो सकता हूं और आप भी किसी का विरोध, विपक्ष का नियम है। कोई भी आरोप प्रत्यारोप अगर नहीं लगाएंगे तो सरकारें आएंगी नहीं, सरकारें जाएंगी नहीं, सिस्टम चलेगा नहीं और राजनीति होगी नहीं। लेकिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना एक अलग विषय है। और एक दूसरे की माँ को गाली दे देना, अरे आप मेरे को बोलिए कि मैं चोर हूँ, मैं आपको बोलूँगा कि आप चोर हो, आपने सरकार में रहकर काम बढ़िया नहीं किया। आप मेरे को बोल सकते हैं कि आपका सरकार बढ़िया नहीं चला, लेकिन आप मेरे
अपने माँ को गाली दे और मैं आपके माँ को गाली दूं, यह कहीं से भी सही नहीं है, यह घृणित कार्य है। मैं इसका हरदम निंदा करता हूं और भी भविष्य में भी अगर इस तरह के कार्य होंगे तो निंदा करूंगा। और जहां तक आपने एक बात कहा कि आरा में उनको काला झंडा दिखाया गया, नाम मेरा मंगलम हुआ, और आपको मैं बता दूं कि वो झंडा दिखाने वाला शख्स कोई और नहीं, वो मैं ही था। आपने काला मैं ही था उनको काला झंडा दिखाने वाला शख्स। और मैं उनको ये बोला था कि एक बात जान जाइए कि बूंदेले हमारा जो जिला है वो बहुत बुलंद जिला है, और बिहार के उस जगह से हम आते हैं जो गौरवशाली इतिहास को लेकर चलने वाला जिला है। माँ अरण्य देवी की भूमि है, ये बाबू बिरकुंवर सिंह की पृष्ठभूमि है। यहाँ 80 साल के हड्डी में जब जवानी जगती है और वो अंग्रेजों के दांत खट्टे कर देते हैं, तो हम तो युवा हैं। आप कहते हैं युवा, अरे 56 साल के युवा होते हैं क्या? आपका उम्र 56 साल होने जा रहा है। अगर आप 56 साल के युवा हैं तब तो ये हमारे जो भैया हैं ये अभी बाल्य अवस्था में हैं। अच्छा, आपका चाचा हैं, ये जो हमारे चाचा हैं, और ये जो चाचा हैं, हमारा तो अभी प्रथम वर्ष का जन्मदिन मनाया गया है, ठीक है, मेरा प्रथम वर्ष का जन्मदिन मनाया गया है। ये अभी बाल्यकाल में है और अब ये धीरे धीरे युवा अवस्था की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जी, ये अभी युवा अवस्था की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तेजस्वी यादव तो है ना, युवा की बात करते हैं, कहते हैं जो पटना में लाठी चार्ज होता है स्टूडेंट पे, हम उसको रुकवाएंगे, हम रोजगार देंगे, नौकरी की बात करते हैं। कौन सी नौकरी? एक बार आपने नौकरी पिछली बार दिया कि लोगों का खेत लिखवा लिया, आपकी बार घर ले जाएंगे क्या सरकार? आपकी बार घर ले जाएंगे? पिछली बार तो आपने नौकरी दिया तो खेत लिखवा लिया, अब जो घर बचा है, झोपड़ी बचा, वो ले जाएंगे कहा जी? कह रहे हमने ट्रेलर दिया ना 17 महीने में 5 लाख। 17 महीने में तो आपने ट्रेलर दिया, हम लोगों को भी लगा कि साला गया हुआ जंगल राज फिर से वापस आ गया है। हम लोग को लगा 17 महीना में जो स्थिति देखने को मिला कि हम लोग को लग रहा था कि हमारे, मतलब मैं तो नए जनरेशन का चेहरा हूँ, मैं नए जनरेशन का व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरे बाबा, मेरे पिताजी, मेरे चाचा लोग बताया करते थे कि बाबू जंगल राज ऐसा था वैसा था। तो हम लोग को भी लगेगा कि ये लोग पॉलिटिकली बात कर रहे हैं, राजनीतिक बात कर रहे हैं, किसी का कोई समर्थक है तो उस भावना में बात कर रहा है। लेकिन मैं आपको मतलब बताते हुए मेरे को बहुत ही स्तब्धता हो रही है कि मैं 17 महीने में ये देखने का काम किया। 17 महीने में ये मैं देख लिया कि वो जो बाबा बता रहे थे कि 2005 के पहले का बिहार क्या था, वो मैं 17 महीने में देख लिया। सर, क्या नाम हुआ आपका? कमलेश राय। बिहार में कुछ विकास देख पा रहे हैं? बिहार में विकास तो बहुत हुआ है, जैसे कि पूरे बिहार में रोड का जाल बिछ गया जी। जो बिजली है वो घर घर 22 घंटे बिजली मिल रही है, देहातों में बिजली मिल रही है। 2005 के पहले ये शून्य था बिजली, देहात में तो हम लोग बिजली का नाम भी नहीं सुने थे। लेकिन 2005 के बाद नीतीश बाबू के नेतृत्व में जो बिहार चला, एनडीए के नेतृत्व में जो बिहार चला, और जो हम लोगों को जो विकास देखने को मिला, शायद अभी सरकार जो बनेगी हम लोग आगे की और विकास की ओर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। सर, आपका क्या नाम हुआ? धनंजय सिंह। बिहार में जिस तरह से इन्होंने बताया विकास पकड़ चुका है बिहार, सही में ऐसा है, धरातल पे ऐसा है, या फिर ये हवा हवाई बात? नहीं, चाचा जी तो बहुत सही बात बताए हैं। अभी हम बहुत विकास कर रहे हैं। 4-5 एग्जाम्पल दीजिए जो नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार के लिए कुछ ऐसा किया है कि जनता फिर से उनको लाए। ये तो मतलब नीतीश जी बहुत मतलब विकास किए हैं कि जब तक मान लीजिए अभी जो ये रोड, बिजली सब, मतलब पढ़ाई पर शिक्षा भी विशेष ध्यान दिए हैं इन्होंने। हाँ, सारे शिक्षा भी। हाँ पढ़ाई, इसलिए फिर से 25 से 30 नीतीश बाबू। सर, आपका नाम क्या हुआ? संजय कुमार जी। आप LIC में जॉब करते हैं? जी जी। कब से कर रहे हैं? लगभग कितने? नहीं, जॉब नहीं करते हैं, अभिकर्ता के रूप में काम करते हैं। मतलब LIC से जुड़े हुए हैं? 30 साल से जुड़े हैं। मतलब लालू के राज में भी जुड़े हुए थे? तो उस टाइम LIC में काम करते होंगे या जुड़े हुए थे, उस टाइम किस तरह का काम होता था? लोग बीमा करवाते थे या फिर लोग आपसे जुड़ते थे या फिर डर के मारे डूबे रहते थे घर में, जैसा मोदी जी बताते हैं? हाँ, वो तो मैंने जंगल राज का तो असर था ही, प्रभाव था। हाँ, चारों तरफ प्रभाव था जंगल राज का। हाँ। फील्ड में घूम पाते थे? नहीं, डर लगता था हम लोग। एक छोटा सा बात बताऊंगा, ये तो हमारा जितना उम्र है इनका उतना तजुर्बा है, लेकिन ये LIC के बारे में ये तो सही में बता पाएंगे कि जब ये LIC के लोगों के जीवन का बीमा करके जब उस बीमा का पैसा अपने ऑफिस में जमा करने गांव से निकल के शहर आते थे, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि वो शहर का जो गांव का झोला था वो बीच में ही छीन लिया जाता था।
वो बीच में ही छीन लिया ऐसा होता था? रास्ते में छीना जाता था, रास्ते में पैसा गायब, ऑफिस पहुंचता तो छीना जाता था। प्रशासन वगैरह नहीं था, कुछ नहीं। नहीं, प्रशासन नहीं मदद करता। प्रशासन था, लेकिन प्रशासन को चलाने वाले जो शासक थे वो प्रशासक के तौर पे नहीं थे। स्थिति ऐसी थी उस समय का वास्तविकता और स्थिति ऐसा था कि जो डॉक्टर महीना दिन उनको पैसा नहीं पहुंचाते थे, उसी पटना में, जिस राजधानी की बात कर रहे हैं, जो बिहार का राजधानी पटना है, जिसका रूप और स्वरूप बदल गया आज, वो रूप स्वरूप बदलने की अब बात कर रहे हैं। कभी उसी पटना में डॉक्टर भरत सिंह, बहुत ही बिहार के नंबर 1 ऑर्थोपेडिक में आते हैं, डॉक्टर भरत सिंह को उठा लिया गया, डॉक्टर केएस को उठा लिया गया, डॉक्टर हंस नैयर को उठा लिया गया, डॉक्टर एस विकास को उठा लिया गया। और बिहार में ऐसा वक्त दौर रहा है कि जब डॉक्टर अगर फिरौती की रकम उनके आवास पे नहीं पहुंचाते थे तो उनके साला द्वारा उनको अपहरण कर लिया जाता था। अगर जो वहाँ पे बढ़िया उद्योगपति हैं, महीना में अगर टाइम से, जैसे हम लोग जैसे होता है ना कि आप नौकरी करते हैं, सैलरी आपको, हाँ नहीं, नौकरी का जैसे होता है ना कि 30वें दिन हमको पैसा आ जाना होता है अकाउंट में, तो उनके यहाँ जब वो पेटी नहीं पहुंचता था तो वो बिजनेसमैन, वो उद्योगपति, वो डॉक्टर को बिहार से अगवा कर लिया जाता था। बिहार में उद्योग बंद हो गया था। जी, बिहार में उद्योग बहुत बंद होने का सबसे बड़ा यह वजह है। सबसे बड़ा यह वजह है, कोई उद्योगपति बिहार में मान लीजिए कि 500 करोड़ रुपए का अपना कोई उद्योग बैठा रहा है और उसका अभी उद्योग चलने का सिस्टम शुरू हुआ और महीना में आपको 50 करोड़ पहुंचाने लगेगा तो उसका तो ये उद्योग बैठेगा ही। तो क्यों कोई बिहार में अपना उद्योग डालेगा भाई? आपसे थोड़ा आप आगे आइएगा थोड़ा। विपक्ष वाले कई आरोप लगाते हैं कि मोदी की सरकार जो है या एनडीए की सरकार, वो देश की जो भारत रत्न कंपनियां हैं उसको बेच रही है, देश की जितनी संपत्तियां हैं उसको प्राइवेट को बेच रही है, और उसमें 2 ही नाम आता है, अडानी, अंबानी। तो क्या ऐसा सही में है? नहीं, ऐसा सही बात। ये विपक्ष जो है झूठ मूठ के रिमोट फैलाता है। क्या एलआईसी पे भी बोलते हैं? नहीं ऐसा? हाँ, राहुल गांधी बोले थे, हाँ, बोलते हैं ना कि एलआईसी को भी बेच दिया। ऐसा बात नहीं। थोड़ा इधर आ जाइए पहले। अभी बिहार में अडानी को कुछ ज़मीन दिया गया, अडानी ग्रुप को पावर प्लांट लगाने के लिए, उस पर भी कई आरोप लगाए गए कि 1 रुपये में ज़मीन दे दिए क्योंकि अडानी मोदी का गठजोड़ है। नहीं, ऐसा बात नहीं। ऐसा नहीं है। नहीं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा, देखिए दिक्कत कहाँ से, समस्या कहाँ से शुरू हो रहा है? समस्या यहाँ पर ये शुरू हो रहा है कि जब वो अभी दिए, चुनावी वर्ष शुरू होने से कुछ दिन पहले, कुछ पूर्व के माह में उन्होंने दिया, तो वो तो देख रहे हैं कि हम तो लोगों को जुमला फेंक रहे हैं कि आपको ये करेंगे, और इन्होंने तो ये कर दिया, और ये हो जाने के बाद तो सीधी सी बात है कि एकदम पूर्ण बहुमत से ये सरकार बना लेंगे। तो अब इन पर कुछ आरोप, कुछ प्रत्यारोप लगाइए, जिससे कि इनका वोट बिगड़े, इनका वोट बैंक बिगड़े, इनका सिस्टम बिगड़े, इनके प्रति लोगों का मन में धारणा बदले। इस वजह से ये कहा जा रहा है, क्योंकि वो जान रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नौकरी, आप पिछले बार भी नौकरी दिया, नीतीश के साथ गठबंधन में आप आए, बोल रहे नौकरी हमने दिया, 5 लाख नौकरी, वो ट्रेलर था, अभी पूरा पिक्चर दिखा। कैसा नौकरी आपने दिया? मुख्यमंत्री थे क्या? मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम को मुख्यमंत्री। आप अगर आप पढ़े लिखे एजुकेटेड व्यक्ति लगते हैं, और जो प्रेस होता है हमारे यहाँ वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि नौकरी और बिहार में या किसी भी राज्य में किसी भी तरह के निर्णय को हस्ताक्षर करने का अधिकार मुख्यमंत्री को होता है। तो उप मुख्यमंत्री मतलब क्या? उप मतलब चुप, उप मतलब चुप। कुछ नहीं किया है आपने, लोगों को मूर्ख बनाने के अलावा कुछ नहीं किया है आपने। कह रहे हैं इस बार युवा हमारे साथ है, जो बिहार का जेनजी जनरेशन है वो राहुल तेजस्वी। मैं आपको बता दूं मान्यवर, मैं भी बिहार का जेनजी जनरेशन का युवा हूं, और मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ के जितने सर्किल के लोग हैं, हम लोग जब रोज मिल रहे हैं, रोज बैठते हैं, तो हम लोग ये चर्चा करते हैं कि भाई वो बोल रहे हैं कि हम युवा हैं, अगर ऐसे युवा बिहार में आ गए ना, तो सच्चाई बात है कि हमारी जो पीढ़ी तो थी जैसी अभी है, आगे आने वाली पीढ़ी का भूल जाएंगे लोग कि कैसी पीढ़ियाँ होती थी, क्या होता है सिस्टम और क्या होता है व्यवस्था। क्योंकि लोग यहाँ कोई जान ही नहीं रहा, जंगल राज आ जाएगा, इन लोग का आना ही है, इनके राज्य में दूसरा कुछ काम है कहाँ? चाचा क्या लगता है कि जैसा लालू यादव थे वैसा ही तेजस्वी करेंगे? कह रहे हैं कि पिताजी का शासन अलग था, हमारी युवाओं की सरकार। बिल्कुल, अभी तो वो 17 महीना में आए तो अभी दिखाई देने लगा। अभी तो डिप्टी सीएम मैंने सरकार में आए थे, वो उसी में असर दिखाई देने लगा। हम लोग जैसे बाबू बोला कि हम लोग मैंने सोचे कि भाई ये क्या हो रहा है, लेकिन ये भगवान की किस्मत थी कि वो इस सरकार से चले गए। 2020 के चुनाव में हमने वीडियो देखा दिल्ली में बैठ के, जब रिजल्ट आया उस समय नीतीश बाबू और तेजस्वी का गठबंधन था, तो हमने कुछ पटना के सड़कों पे देखा कि कट्टा लहराया जा रहा था। क्यों लहराया जा रहा था? 2020 में जब 75 सीटें आई
तो इन लोगों का उत्पाद चरम सीमा पर था। जब ये सरकार में नहीं थे, जब ये सरकार नहीं बना पाए थे, तो इनका उत्पाद चरम सीमे पर था। जब ये गठबंधन किए उनसे जब, तो तब इनका उत्पाद चरम सीमे पर था। और क्या आपको लग रहा है अगर ये मुख्यमंत्री के चेहरे हो गए, गलती से, होने नहीं जा रहा है ऐसा कुछ, गलती से अगर ये जो सपना देख रहे थे, इनके सपने के आगे का भविष्य मैं बता रहा हूँ, तो हो जाने के बाद आप सोच लीजिए कि बिहार की स्थिति क्या होगी। आप एक युवा, आप नहीं चाहते एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार के अलावा कोई युवा चेहरा है? देखिए, मैं युवा हूँ, नीतीश कुमार ने, आप कह रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार ने बिहार के लिए काम नहीं किया है क्या? बोल रहे किए हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं आप मानसिक रोग से बीमार हो गए हैं। आप क्या है क्या नहीं है अलग की बात है। आपके तो आपने एक बात बताइए, अभी एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार खराब हैं, ठीक है, मैं आपकी बात को लेकर चल रहा हूँ। नीतीश कुमार खराब हैं, ठीक है, नीतीश कुमार का आप एक मेरे को एक कोई व्यवस्था उठा के बता दीजिए कि नीतीश कुमार पे कभी चारा चोरी का आरोप लगा हो, रेल घोटाला का आरोप लगा हो, नीतीश कुमार पर अपने कभी परिवार में, अपने व्यक्ति में, अपने परिवार के, अपने परिवारवाद करते हुए नीतीश कुमार का बता दीजिए कोई परिवार, कोई भाई, कोई चाचा, कोई साला, कोई मामा, कोई काका, कोई भैया, कोई दादा, नीतीश कुमार का चुनाव लड़ा हो। आप बता दीजिए कि अपने कभी उसने उस व्यक्ति ने अपना कभी परिवार का विकास किया हो। वो जो भी किया है, जितना भी किया है, हो सकता है कुछ कमियां नहीं हो, मैं मान सकता हूं। अगर 100% मैं हूं और अगर 100% आप हो जाएंगे तो आप इंसान के हटके भगवान की दर्जा दे दिए जाएंगे। लेकिन अगर कुछ कमियां होंगी, मैं ये मान सकता हूं। लेकिन नीतीश कुमार ने जो भी किया, जितना भी किया, उस इस बिहार के लिए किया। नीतीश कुमार का आज देन है कि हम लोग को कभी सपना नहीं मिला था, हम लोग को कभी समझ में नहीं आया था कि हमारे बिहार में मेट्रो चलेगा। हमारे बिहार में मेट्रो नीतीश कुमार का देन है, अंडरग्राउंड टनल नीतीश कुमार का देन है, हाईटेक एम्स जो है वो नीतीश कुमार का देन है, पीएमसीएच में आधुनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार नीतीश कुमार का देन है। 25,000 बालिकाओं को प्रति, जो भी बालिका जो हैं वो हमारी जो पार्ट 3 का क्रॉस करती हैं, जो स्नातक उत्तीर्ण होती हैं, 25,000 बालिकाओं के लिए योजना, 10वीं पास छात्र के लिए 10,000 का योजना, घर का योजना, हर तरह का लाभान्वित करने का योजना, स्टार्टअप सेल।